नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। पिछले 15 से अधिक दिन हो चुके हैं जब लगातार हम आपको कुंभ के रंग, कुंभ का अध्यात्म, कुंभ का साहित्य और कुंभ का समाज निरंतर प्रयाग नगरी से दिखा रहे हैं। कुंभ के विषय में कहा जाता है कि यहाँ आकर सब कुछ त्याग देना होता है, आध्यात्म धर्म इसी तरफ ले जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही महाराज जी हैं जो जिनकी ठीक ठाक चल रही थी। चलने का मतलब ये है कि विधायक है, मौजूदा समय में पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश का, बरखेड़ा विधानसभा है, वहाँ के मौजूदा विधायक हैं। एक सामान्य लहजे में देखा जाए तो विधायक ठीक ठाक पद होता है, उस पर मौजूद थे, लेकिन निर्मल अखाड़े से इन्हें महामंडलेश्वर इस बार चुना गया है। क्या वजह थी कि एक अच्छा खासा जीवन, सामाजिक जीवन चल रहा था, तो धर्म और आध्यात्म की तरफ क्यों गए? क्या ऐसी जरूरतें थी, क्या ऐसा लक्ष्य था जो विधायक होते हुए नहीं पूरा कर पा रहे थे? इसी पर बात करेंगे महामंडलेश्वर प्रवक्तानंद जी महाराज जी से। महाराज जी, आपका हिंदुस्तान पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। विधायकी चल रही थी, विधायक आप थे ही, सामाजिक सेवा, जन सेवा लगातार उसके जरिए किया ही जा सकता है। लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा जरिया वो है, एक माना जाता है। फिर आप धर्म और आध्यात्म होते हुए महामंडलेश्वर की पदवी तक क्यों सफर किया आपने? मैं आपको बताना चाहूँगा, श्री योग वशिष्ठ महारामायण के अंतर्गत वशिष्ठ और राम के संवाद के अंतर्गत ये विषय आता है और कई जगह मैंने इन बिंदुओं को देखा है। मैं समझता हूँ कि धर्म और राष्ट्र दोनों को जब हम लेके चलेंगे तो हमारा धर्म तो मजबूत होगा ही और राष्ट्र भी मजबूत होगा। यदि हम अगर देखें कि जैसे एक चिड़िया होती है, उसके पास दो पंख होते हैं और दोनों का बैलेंस बनाकर गगन में विहंगम करती है। यद्यपि एक पंख उसका किसी तरह से खराब हो जाए, उस पर कोई संकट आ जाए, तो वह जमीन पर गिर जाती है। निश्चित रूप से जीवित तो रहती है पर वो तड़पती है। और यदि दोनों पंख काम करते हैं तो वो गंतव्य तक जाती है और गगन में विहंगम करती है। ठीक इसी तरह से देश की जो व्यवस्था है, लोकतंत्र के रक्षक यदि धर्म नीति और राजनीति दोनों गुणों से सुशोभित होंगे, यदि तो राजनीति और धर्म नीति दोनों गुणों से हमारे देश को आगे ले जाया जा सकता है। और इतिहास गवाह है, ऋषि मुनियों ने देश को चलाने का काम किया है। आप देख लें कि वर्तमान कालखंड में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान कालखंड में उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी धर्म नीति और राजनीति दोनों का समन्वय करके इस देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। आप इतिहास उठाकर देखें, त्रेता में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी, उन्होंने किस तरह से, जबकि उन्हें वैराग्य था, उन्होंने कई बार मना किया अपने पिता सूर्यवंशी सम्राट दशरथ से कि मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। वशिष्ठ जी को कहा, लेकिन जब बार बार आग्रह पूर्वक कहा गया कि नहीं, आपको ही ये राजपाट चलाना है। क्यों चलाना है? मुझे जो राज चाहिए था वो मुझे ऋषि मुनियों से मिल गया है, मैंने उस राज को हासिल कर लिया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। जिस राज्य में करताप नहीं है, कष्ट नहीं है तीन प्रकार का, और उस राज्य को मैंने ऋषि मुनियों के द्वारा जाना है, ये राज्य तो मेरे लिए व्यर्थ है, आप भैया भरत को राज दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं लक्ष्य राम जी, आपको ही इस पर बैठना है। तो श्री राम कहते, जब मेरे पास स्पृहा ही नहीं है, स्पृहा का तात्पर्य है कि इच्छा रहित होना, जब मेरे में इच्छा ही नहीं है कुछ राजपाट चलाने की, भोगने की, तो मैं राज को क्यों लूं? जब ये बात कही तब वशिष्ठ ने कहा, राम, जो स्पृहा रहित होता है, अगर सही मायने में देखा जाए, स्पृहा रहित व्यक्ति को राज सिंहासन पर ही बैठना चाहिए, क्योंकि वो जनतंत्र के लिए काम करेगा, लोक सत्ता के लिए काम करेगा, लोगों की भावनाओं का सम्मान करेगा, लोगों की स्पृहा की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। और जो स्वयं स्पृहाओं से भरा होगा, इच्छाओं से भरा होगा, वो कब लोगों की इच्छाओं के लिए काम करेगा? पहले अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, फिर वो परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, धर्मवाद में फंस जाएगा, देश और समाज का पतन हो जाएगा। जैसे एक चिड़िया एक पंख के बिना तड़पती है, जीवन में आगे नहीं जा सकती, इसी तरह से हमारे देश का पतन हो जाएगा, राष्ट्र का पतन हो जाएगा। इसलिए हे राम, आपको सिंहासन पर बैठना, चूंकि आप स्पृहा रहित हैं, इच्छा रहित हैं, और आप देश को आगे ले जाने का काम करें।
इस बात को स्वीकार करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने राज को संभाला। और आप जानते हैं कि वर्षों तक श्री राम ने राजपाट चलाया और अंततोगत्वा राम राज की स्थापना की। राम राज की स्थापना का मतलब ये नहीं था कि राम राजा हो गए। उनके राज्य में जहाँ तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज था, वहाँ तक देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, किसी भी तरह का दुराचार नहीं होता था, भ्रष्टाचार नहीं था। सारे भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम भगवान श्री राम ने किया। हालांकि जो मैंने संन्यास या महामंडलेश्वर बना हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ निर्मल अखाड़े के अपने महंत श्री ज्ञानदेव जी सिंह जी महाराज के लिए, जिन्होंने मेरा पट्टाभिषेक कर मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि दी है। मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा। और इसमें सहयोग मेरे परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी जी महाराज, जिनके अथक प्रयासों से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं उन सब के लोगों के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। और अपने सनातन के लिए किसी भी चीज़ को त्यागने की जरूरत पड़ेगी तो मैं सदैव उसके लिए त्याग दूंगा, पर सनातन को नहीं त्याग सकता। महाराज जी, कोई व्यक्ति या कोई संत कब महामंडलेश्वर बन सकते हैं? उनकी क्योंकि आप बने हैं इसलिए मैं थोड़ा प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ, प्रक्रिया, क्योंकि सामान्य जन से थोड़ा दूर रहता है मामला कि किसी को अचानक हम देखते हैं वो महामंडलेश्वर बन गए हैं। क्या प्रक्रिया होती है? किसी के महामंडलेश्वर कब कोई अखाड़ा बनाता है? जब अपनी सारी इच्छाओं का बलिदान कर दे, जब अपने में अपने लिए कोई इच्छा ना रह जाए, जितना भी जीवन शेष बचा वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए समर्पण भाव से काम करे, उस अवस्था में उन्हें महामंडलेश्वर या बड़े संत के रूप में स्थापित हो जाना चाहिए। क्योंकि उनका एक एक बदन का रोम रोम देश और समाज के काम आना चाहिए। किसी को अचानक हम देखते हैं वो महामंडलेश्वर बन गए हैं। क्या प्रक्रिया होती है? किसी के महामंडलेश्वर कब कोई अखाड़ा बनाता है? जब अपनी सारी इच्छाओं का बलिदान कर दे, जब अपने में अपने लिए कोई इच्छा ना रह जाए, जितना भी जीवन शेष बचा वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए समर्पण भाव से काम करे, उस अवस्था में उन्हें महामंडलेश्वर या बड़े संत के रूप में स्थापित हो जाना चाहिए। क्योंकि उनका एक एक बदन का रोम रोम देश और समाज के काम आना चाहिए। महाराज जी, यही संत समिति की बैठक हुई है इसी कुंभ परिसर में, और मैं उसकी जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया है। मैं दो प्रमुख बिंदुओं पर आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी एक तरह से कानून बनाते हैं विधानसभा में बैठकर। एक तो उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट 1990 जिसकी वजह से काशी विश्वनाथ, मथुरा तमाम मंदिरों को लेकर केस में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पर रोक लग जाती है जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। दूसरा उनका कहना सनातन बोर्ड बनाया जाए। इन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? पहले वर्शिप एक्ट और दूसरा सनातन बोर्ड। वर्शिप एक्ट के लिए क्या? वर्शिप एक्ट जो बना है जिसकी वजह से कहा गया है कि आज़ादी के पूर्व जो स्थितियां सामान्य थी उसी पर सारा मामला ठप हो जाएगा। राम मंदिर का केस को अपवाद मानते एक तरह से, क्योंकि पुराना केस चल रहा था, उसके बाद से अब स्थिति में बदलाव नहीं रहेगी। यानी कि जो केस जहां जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। अब उस पर कोई, जैसे मान लीजिए कहीं मस्जिद है तो हम मस्जिद ही रहेगी, वहाँ मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। इस वजह से इस पर आपकी क्या राय है? क्या वर्शिप एक्ट को तो कोर्ट ही निर्णय लेगा। अच्छा। और सनातन बोर्ड की बात है तो मुझे लगता है कि पूरे देश के महापुरुषों की मांग है और सनातन बोर्ड बनना चाहिए। इससे देश और समाज का कल्याण होगा। आप भी महंत हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, कभी बात करते हुए इसका जिक्र किया कि इस तरह के हमारे साधु शाही में इस तरह की मांग चल रही है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए? इस पर काम चल रहा है और निश्चित रूप से इसका रिजल्ट भी आएगा। क्या मान के चलें 27 से पहले रिजल्ट आ जाएगा सनातन बोर्ड का? अच्छा ही होगा। आप जवाब नहीं दे रहे हैं खुलकर, 27 से पहले आ जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छा ही होने वाला है कुछ। हाँ। एक और चीज जो लगातार पूरे कुंभ परिसर में जिसकी खूब चर्चा हो रही है, चर्चा इस बात की हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए भारत को। आपकी इस पर क्या राय है? क्या हिंदू राष्ट्र भारत बना देना चाहिए? क्या इसको इस दिशा में सरकारों को सोचना चाहिए? आप एक बात बताइए, एक खेत है उसमें गेहूं बुआ हुआ है, खेत किसका कहलाया जाएगा? जिसके नाम खतौनी होगी। गेहूं। हाँ। अगर उसमें मबोली हो जाए, हाँ, या और घास कूड़ा हो जाए, हाँ, लेकिन बोला तो यही जाएगा ये गेहूं का खेत है। ठीक है। तो हिंदुस्तान किसका? हाँ, किसके लिए बोला जाएगा?
यहाँ सभी लोगों को रहने के लिए संविधान हमारी कहता है। उसमें गेहूं में जैसे सभी लोग रहते हैं वैसे यहाँ भी रहेंगे, हाँ। और लोग रहा, लेकिन कहलाया किसका जाएगा? हाँ। गेहूं का खेत है। मतलब आप कह रहे हैं कि गेहूं के खेत में सरसों, जौ और जो जाम वो उग जाते हैं उनका खेत नहीं, वो गेहूं का खेत गेहूं है। का ही कहलाएगा। इस तरह से भारत हिंदुस्तान का जो देश है, हिंदुस्तान जो देश है हमारा, वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पूरा देश कह रहा है इसको, और मुझे लगता है इसके पे काम हो रहा है और भविष्य में इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। महाराज जी, आपने कहा कि इच्छा रहित व्यक्ति को ही, वाल्मीकि जी ने भगवान राम के गुरु ने कहा कि आपको इच्छा रहित व्यक्ति को ही सिंहासन संभालना चाहिए। जी, आप भी महामंडलेश्वर बन गए हैं। हम समझ रहे हैं कि जो आध्यात्म की शक्ति होती है उसमें इच्छा रहित आप भी सब कुछ छोड़ना चाह रहे हैं। तो क्या हम समझें कि आने वाले समय में इच्छा रहित महाराज, मतलब आप स्वयं कभी कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में, केंद्र में कहीं कैबिनेट मंत्री, या उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर आपको देखें? इसके लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और उसमें शीर्ष नेतृत्व अपना कार्य कर रहा है। हम एक छोटे से गिलहरी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे अंदर किसी पद की इच्छा नहीं है, पर सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करेंगे, यही कहना चाहूँगा। 1966 में इसी कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, बीजेपी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन के तौर पर। सवाल ये है कि उन लोगों का नारा होता था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जी, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल काशी मथुरा को लेकर आप कहा, मैंने कहा ना कि स्पृहा रहित, राष्ट्र की समर्पित भावना से राष्ट्र के लिए काम करना, और ये साबित किया हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कि उन्होंने जो हम लोग सोच नहीं सकते थे, जिस राम मंदिर के लिए हजारों लाखों स्वयंसेवकों ने बलिदान दिया, और वो कार्य आज थोड़े से सहयोग में हो गया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मथुरा के लिए जो देश की जनता की मांग है, भगवान कृष्ण का भवन बनेगा, तो निश्चित से बनना चाहिए। जिस जमीन पर हम बैठे यानी कुंभ परिसर में, इस व्यक्तिगत इस जमीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे कुंभ परिसर में वक्फ बोर्ड ने भी एक दावा ठोका है, और उस पर मुख्यमंत्री का जवाब था कि उन्हें भूमाफिया की तरह पेश नहीं आना चाहिए। आप एक संत के तौर पर इसको कैसे देखते हैं, वक्फ बोर्ड के इस दावे को? हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े लेवल के नेता हैं, हमारे पूजनीय भी हैं, और इसका निर्णय वो खुद ही ले रहे हैं। इस पर मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हूं। एक आखिरी सवाल, महंत के तौर पर कुंभ का आयोजन, क्योंकि आप विधायक हैं, इस वजह से जानना समझना चाह रहे हैं कि किस तरह के इस आयोजन को देख रहे हैं? 2025 का ये जो महाकुंभ हो रहा है, माघ का मेला, माघ के समय में किस तरह से देख रहे हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आयोजन के दृष्टिकोण से सरकार को किस तरह से, अपनी सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे निष्पक्ष के तौर पर, एक महंत के तौर पर? 100 में 100। हाँ। आज तक के रिकॉर्ड में आप जानते हैं कि 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ भी आती है, और 12 वर्ष में हमारे यहाँ कुंभ आता है, पूर्ण कुंभ। और ये सौभाग्य है हमारे देश का कि 144 साल के बाद पहली बार महाकुंभ आया है। और जैसा मैंने सुना है और अपने महापुरुषों के द्वारा सुन रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि आज तक ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई, पहली बार पूज्य योगी जी ने इसको भव्य बनाया है, और दिख भी रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं भव्य दिव्य जो आपकी सरकार कह रही है भाजपा की, उस पर आपका भी मुहर है? बिल्कुल, निश्चित रूप से वो दिख रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो हमारे साथ महाराज जी थे। हम लगातार आपको कुंभ के ऐसे ही रंग, ऐसी दुनिया और ऐसी आध्यात्म की शक्तियां जो लगातार यहाँ पर कल्पवास कर रही हुई हैं, ठहरी हुई हैं, उनसे साक्षात्कार कराते रहेंगे, उनसे मिलवाते रहेंगे, और उनका ओपिनियन, उनका विचार, वो किस तरह से देश और दुनिया और समाज को देख रहे हैं, बतलाते रहेंगे। बने रहिए हिंदुस्तान के साथ और आनंद उठाइए कुंभ नगरी से सीधे प्रसारण। नमस्कार।